प्यारे बच्चों, आज हम द्वितीयः पाठः दुर्बुद्धिः विनश्यति का पाठ पढ़ेंगे। दुर्बुद्धिः विनश्यति का तात्पर्य होता है कि जो अधिक बुद्धि लगाता है वह उसका नाश होता है, और जिसके दिमाग में, जिसके मस्तिष्क में दुर्बुद्धि उत्पन्न हो जाती है उसका नाश हो जाता है। इसलिए आइए हम पाठ को पढ़ते हैं। अस्ति मगध देशे फुल्लोत्पल नाम सरः। मगध देश में फुल्लोत्पल नाम का एक सरोवर था। तत्र संकट विकटौ हंसौ निवसतः। वहाँ पर संकट और विकट नामक दो हंस रहते थे। कम्बुग्रीव नामकः तयोः मित्रम् एकः कूर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म। कम्बुग्रीव नाम का उसका मित्र एक कूर्म भी वहीं पर निवास करता था, रहता था। अथ एकदा धीवराः तत्र आगच्छन्। एक बार जो मछली पकड़ने वाले लोग होते हैं वो वहाँ पर आए। ते अकथयन्, उन्होंने कहा, वयं श्वः मत्स्यकूर्मादीन् मारयिष्यामः। कल हम मत्स्य मछलियों को और कच्छपों को मारेंगे। एतत् श्रुत्वा कूर्मः अवदत्। इस प्रकार से सुन करके कछुआ बोला, मित्र किम युवाभ्याम धीवराणां वार्ता सुता। क्या तुम उन दोनों मत्स्य जो मारने वाले शिकारी थे उनकी बातों को सुना। अधुना किम अहम करोमि, इस समय हम क्या कर रहे हैं या क्या करेंगे। हंसौ अवदताम, हंसौ अवदताम, हंस बोले दोनों। प्रातः यद उचितम तद कर्तव्यम, प्रातः काल जो उचित होगा वही किया जाएगा। कूर्मः अवदत्, कछुआ बोला, मयिवम, मैं भी। तद यथाहम अन्यम हृदम गच्छामि तथा कुरुतम, उसके बाद मैं दूसरे गड्ढे में जाता हूँ या उस तरह से आप करिए। हंसौ अवदताम, दोनों हंस बोले कि आवाम किम करवाओ, हमको क्या करना चाहिए। कूर्मः अवदत्, कछुआ बोला, अहम युवाभ्याम सह आकाशमार्गेण अन्यत्र गन्तुम इच्छामि। मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग के द्वारा कहीं दूसरी जगह जाना चाहता हूँ। हंसौ अवदताम, हंस बोले, अत्र कः उपायः, यहाँ क्या उपाय है। कच्छपः वदति, कछुआ बोलता है, युवाम काष्ठदंडम एकम चंच्वा धारयताम। तुम दोनों काष्ठदंडम, लकड़ी के डंडे पर एक चंचवा धारयताम, एक चोंच के द्वारा धारण करना चाहिए। अहम काष्ठदंड मध्ये अवलंब्य युवयोः पक्षबलेन सुखेन गमिष्यामि, और मैं लकड़ी के दंड के मध्य में आधार लगा करके युवयोः पक्षबलेन, तुम दोनों के कंधे के बल से सुखेन गमिष्यामि, मैं आराम से चला जाऊंगा। हंसौ अकथयताम, हंस बोले, संभवति एषः उपायः, संभव है इस तरह का उपाय। किंतु अत्र एकः अपायोपि वर्तते, किंतु यहाँ पर एक अपाय भी है। आवाभ्याम नीयमानं त्वामवलोक्य जनाः किंचित वदिष्यन्ति एष एव। आवाम नीयमानम, जब हम दोनों तुमको लेकर के जाएंगे तो तुमको देख करके लोग कुछ बोलेंगे ही। यदि तुम उत्तरम दास्यसि, यदि उस समय तुम उत्तर दे दोगे, तदा तव मरणम निश्चितम, उस समय तुम्हारा मरण निश्चित हो जाएगा। अतः त्वम अत्रैव बस, इसलिए तुम यहीं पर रुको रहिए। तत् श्रुत्वा क्रुद्धः कूर्मः अवदत्, उसको सुन करके क्रुद्ध हुआ। कौन? क्रुद्ध होकर के कूर्म बोला, किम अहम मूर्खः, क्या मैं मूर्ख हूँ। उत्तरम न दास्यामि, उत्तर नहीं
दे रहा है। किंचिदपि न वदिष्यामि, कुछ भी नहीं बोलूँगा। अतः अहम यथा वदामि तथा युवाम कुरुतम, अतः इसलिए मैं जैसा बोल रहा हूँ उसी तरह तुम दोनों को करना चाहिए। एवं काष्ठदंडे लंबमानं कूर्मं पौराः अपश्यन्, इस प्रकार के से लकड़ी के दंड पर लटके हुए कूर्म को पौराः अपश्यन्, जो शिकारी थे उन लोगों ने देखा। पश्चात अधावन, उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे। अवदंचा, और बोले, हंग हो महदाश्चर्यम, बहुत ही आश्चर्य की बात है। हंसाभ्याम सह कूर्मोऽपि उड्डीयते, हंसों के साथ यह कूर्म भी उड़ रहा है। कश्चित् वदति, कुछ कोई बोल रहा है, यद्ययं कूर्मः कथमपि निपतति तदा अत्रैव पक्त्वा खादयिष्यामि। किसी ने बोला कि अगर यह कूर्म किसी प्रकार से नीचे गिर जाएगा तदा उस समय हम लोग ही इसको पका करके खा जाएंगे। अपरः वदत, दूसरा बोला, सरस्तीरे दग्ध्वा खादयिष्यामि, सरोवर के किनारे भून करके पका करके खादिष्यामि, खाऊंगा। अन्यः अकथयत, दूसरा कहने लगा, गृहं नीत्वा भक्षयिष्यामि इति, घर ले जा करके खाऊंगा। तेषां वचनं श्रुत्वा कूर्मः क्रुद्धः जातः, इन सब के वचनों को सुन करके कूर्म जो था वह क्रोध में आ गया। और मित्राभ्याम दत्तम वचनम विस्मृत्य सह अवदत, और मित्रों के द्वारा जो दिया गया वचन था उसको भुला करके उसने क्या किया, बोल दिया। यूयम भस्म खादत, उसने कहा कि तुम सब राख खाओगे। तत्क्षण मेव कूर्मः दंडात भूमौ पतितः, उसी समय कूर्म जो था वो दंडे से नीचे गिर गया। पौरेः सह मारितः, और शिकारियों ने क्या किया, उसको मार दिया। अतएव उक्तम, इसलिए यह कहा गया है कि सुहृदाम हित कामानाम, जो सुहृद लोग हैं उनके द्वारा जो हित काम, जो कार्य की बात बताते हैं, जो जिनके वाक्य जो है वो हितकारी होते हैं, यो नाभिनंदति, जो अभिनंदनीय नहीं होता है या प्रशंसा नहीं करता है, स कूर्म एव दुर्बुद्धि, वह कूर्म की तरह दुर्बुद्धि होकर के काष्ठाद भ्रष्टो विनश्यति, लकड़ी से नीचे गिर करके नष्ट हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अधिक बुद्धि लगाने पर क्या होता है, वह नष्ट हो जाता है।